इस दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर, इस अद्भुत गीतों के लिए परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपने परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम किया परमेश्वर। स्वर्ग में परमेश्वर हम सब परमेश्वर जो आप जुड़ाए गए परमेश्वर, हर एक परमेश्वर मिलके परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे, आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। होसन्ना होसन्ना ये गीत हम गाएंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें जुड़ाया परमेश्वर। एक नया गीत परमेश्वर स्वर्ग में गाया जाएगा परमेश्वर। उसे हम जो जुड़ाए गए परमेश्वर वो जानते परमेश्वर कि आपने किस तरीके से अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें जुड़ाया परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर, जो हम स्वर्ग में करेंगे परमेश्वर वो यहाँ से शुरुआत करें परमेश्वर। यहाँ पे हम आपको धन्यवाद दे परमेश्वर आपके अद्भुत काम के लिए परमेश्वर, और आपको परमेश्वर हम महिमा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर हमें ध्यान देते हो परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि आप उसकी सुधि दो। इस आप बड़ी दुनिया में परमेश्वर जहाँ पे सूरज चंद्रमा है परमेश्वर, बड़ी बड़ी चीज़ें परमेश्वर, पहाड़, लेकिन परमेश्वर हम छोटे लोगों परमेश्वर, हम एक छोटे से जो इंसान जो वाफ की तरह हमारा जीवन है, आप परमेश्वर में हम पर ध्यान लगाते परमेश्वर, आपका मन लगाते उसके धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू, सुखदाई उड़नों में चलाता करुणा में।
दीजिए परमेश्वर। आपके नाम को परमेश्वर हम याद करें परमेश्वर, आपके वचनों को हम याद करें परमेश्वर। धन्य वो व्यक्ति परमेश्वर जो आपके वचनों पर दिन रात मनन करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अद्भुत वचन दिया परमेश्वर। अद्भुत वचनों के द्वारा आपने बातें करते थे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर तरह परमेश्वर, हर समय परमेश्वर, सुबह दोपहर शाम हर एक समय परमेश्वर, हर एक दिन, सिर्फ रविवार के दिन ये परमेश्वर, लेकिन हर एक दिन परमेश्वर अंकर परमेश्वर आपको धन्यवाद दे परमेश्वर। आपके इच्छा के अनुसार चले परमेश्वर, आपके नाम को उठाता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अपने कार्य का समय प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह सभी को। मैं थोड़ा सा ऑफरिंग के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन शेयर करूँगा। दूसरा कोरिन्थियों का 9 का वचन 6 से लेके 8 तक। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही काम करेगा, न कूट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हम हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसमें अद्भुत पेट के बारे में अद्भुत चीज वचन लिखता है कि कैसा देना है हमें, कैसा देना है इसके बारे में, कितना देना है उसके बारे में, कैसा देना है। हाँ, मतलब जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। और आगे वचन में बोलता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि जो कुड़कुड़ा कर दबाव से दे। ये समय में जब जैसे लॉकडाउन का चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी काम पे नहीं जा पा रहे, बहुत सारे लोग उतना जैसा पहले सैलरी मिल रहा है उतना नहीं मिल रहा है। किसी को 70% मिल रहा है, कुछ कम मिल रहा है। और बहुत सारे, तो इस समय में एक चीज़ आ सकता है कि हमें हमारी जरूरत है, हमें जरूरत है हमारे परिवार की। और ऐसे समय में ये सवाल आ सकता है, शैतान हमारे हृदय में जा सकता है, अगर ये मैंने दे दिया तो मैं हमारा कैसा चलेगा। लेकिन अद्भुत वचन एक कहता है ना इसमें कि जो थोड़ा बोलेगा वो थोड़ा काटेगा। परमेश्वर देखता है कि हम कैसा कितना बोलते हैं और दूसरा हम कैसा बोलते हैं। और आगे जो 8 वाला वचन बोलते हैं परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे तुम हर बातों में आवश्यक तुम्हारे हर बात में और हर समय, जैसे हर बात में और हर समय, सिर्फ उस समय नहीं हर समय में ना, ये चीज़ें परमेश्वर का ये अद्भुत वादा है। परमेश्वर जो वादा करता है, जैसे हम इंसान कैसा होता है, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कई बार हम उस पर बने नहीं रहते। तो परमेश्वर ऐसा नहीं, जो परमेश्वर कहता है वो करता है। परमेश्वर ने कहा है इसके वचन में कि हर बात हर समय ना वो हमें क्या करेगा, अनुग्रह से हर प्रकार का अनुग्रह हमें देगा, ताकि हमें कुछ कमी ना हो। बाइबल में हम देखते परमेश्वर ने जिसको भी बुलाया, परमेश्वर ने उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा किया। एक अब्राहम के बारे में हम कहानी देखते बाइबल में कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, वादा दिया कि मैं तुझे देश दूंगा, और परमेश्वर ने बोला उसके द्वारा आशीषित करूँगा। आज देखते आज इजराइल देश है, आज भी है, जो परमेश्वर ने कई सालों पहले वादा किया, 4000 साल पहले जो वादा किया था, आज भी हम देखते हैं वो वादा पे परमेश्वर बना है ना। और परमेश्वर ने याकूब को जो अब्राहम का पोता था, जो अपने भाई से भाग रहा था और जा रहा था अपने देश में, तो वो भी परमेश्वर उसको एक वादा देता है कि मुझे देश में वापस लेता हूँ। और वो एक चीज़ कहता है कि परमेश्वर जितना जब तू मुझे वापस लेके आएगा तो मुझे इतना हर चीज़ देगा, मैं तुझे दशवांश दूंगा उसका।
और 20 साल होता है और 20 सालों के बाद परमेश्वर से 20 सालों में परमेश्वर बहुत आशीषित करता है उसे। और 20 साल के बाद परमेश्वर फिर से उसको मिलता है और परमेश्वर याद दिलाता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे उस जगह पर मिला था मेरे नाम की जगह पर। और वो जब वो वापस आता है तो क्या करता है, वो परमेश्वर को अपना हर एक चीज़ों का दशवांश देता है। तो वो चीज़ है ना, परमेश्वर का वो जो वादा है परमेश्वर पूरा करता है। और परमेश्वर ने ना बाइबल में कहा कि परमेश्वर को परखो नहीं, लेकिन एक जगह पर परमेश्वर स्वयं कहता है कि मुझे परख के देखो, वो है उसके देने के बारे में। जब उसे देते हैं तब परमेश्वर हमें देखता है हमारे हृदय को। परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग के ना खिड़कियाँ खोल दूंगा तुम्हें आशीषित करने के लिए। और यह अद्भुत वादा है परमेश्वर का। परमेश्वर जिसे बुलाता है परमेश्वर उसकी जरूरतों को भी पूरा करता है। वो कभी हमें आधे रास्ते में छोड़ नहीं देगा, लेकिन जो वादा उसने किया वो पूरा करेगा ना। तो ये कि हम परमेश्वर को देना, परमेश्वर का आगे को हम अपने देना बिना ये चिंता करें कि आगे मेरा कैसा होगा। हम जब परमेश्वर को विश्वास से देंगे परमेश्वर उसको देखेगा और परमेश्वर उस विश्वास का प्रतिफल देगा और वो बोलेगा कि मैं इसने मेरे लिए किया है और मैं से आशीष करूँगा। आपके लिए परमेश्वर ना स्वर्ग की खिड़कियों खोल देंगे ताकि परमेश्वर आपको ना जिसे भी वचन कहते हैं कि सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बताया से देने के लिए। तो ये अद्भुत वादा है परमेश्वर का कि परमेश्वर हमें कैसे भी परिस्थिति होने दो, परमेश्वर हमें कोई गलती होने नहीं देगा, ताकि हर समय पे हर तरीके की चीज़ हमें हमारे पास में मिलेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वादों के लिए परमेश्वर। और परमेश्वर जो आप कहते हो परमेश्वर वो आप पूरा भी करते हो परमेश्वर, और आप हमें बुलाते हो परमेश्वर, और आप हमारी जरूरतों को भी आप पूरा करते हो परमेश्वर। आपने परमेश्वर रखवारों को परमेश्वर बुलाया था अपनी सोने के, तो आपने परमेश्वर ने संभाला परमेश्वर अंत तक परमेश्वर। आपने परमेश्वर इस्राएली लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से निकाला और आपने परमेश्वर ने परमेश्वर की बातें के देश में लेके गए परमेश्वर। और इस बीच में 40 साल में परमेश्वर आपने उनकी जरूरतों को पूरा रखा परमेश्वर। आपने मन्ना किया परमेश्वर, आपने परमेश्वर पानी किया परमेश्वर, आपने उन्हें सुरक्षित रखा परमेश्वर। वैसे आप परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना के इस समय परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, इस कलीसिया के परमेश्वर समय में परमेश्वर जो लोग आर्थिक स्थिति में परमेश्वर घटी है परमेश्वर, जॉब मिले परमेश्वर, काम नहीं कर पाए कई लोग परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर। जो भी विचार आएगा परमेश्वर आपको ज्ञान काम लेने के बाद मांगने में परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर, विश्वास से लेने के लिए, विश्वास से और खुशी से दे परमेश्वर। और हेल्प कर परमेश्वर जो आपके वादों को देख सके परमेश्वर, जो अपने वादा के परख के देखे हेल्प कर परमेश्वर, वो देख सके परमेश्वर। आप उनके लिए स्वर्ग के परमेश्वर की क्या खोलो परमेश्वर, आप उनकी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। हम सबको आप क्या करते परमेश्वर, आप क्या करना चाहते हैं समय प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते
धन्यवाद देते हैं और इस शुभ अवसर आपको दिए। तेरे नाम पूजा करते हैं, पवित्र पराक्रम जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरी जो योजना है लोगों के प्रति वो महान है और अद्भुत है। तू वादा करता है और वादों को पूरा भी करता है। तो हमारा जीवित और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, हमारी हर एक आवाज़ सुनने वाला परमेश्वर को महिमा करते। धन्यवाद देते आज का दिन कुछ समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। ओके, की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 71 1 से 24 में इस भजन का 3 भाग में बांटा गया है। अज्ञात बोलते हैं ये भजन, पर मुझे लगता है दाऊद का ही भजन है। और हम लोग देखते हैं इसमें एक बुजुर्ग लेखक है जो सहायक मांगता है, सहायता के लिए वो पुकारता है। 1 से 3 वचन में 71 का आज का जो शीर्षक होगा, किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास करें। तो पूरा अध्याय आप पढ़िएगा, मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रहा, आप पढ़िएगा जरूर। ये परमेश्वर का वचन है, आपको मदद मिलेगा इस अध्याय के द्वारा। पहला, एक बुजुर्ग का पुकार है परमेश्वर के प्रति, उसका विश्वास है, उसका भरोसा है। 3 कैटेगरी में वो डिवाइड करता और पुकारता है। सहायता के लिए वो पुकारता 1 वचन से लेकर 3 वचन में, छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है जो उसके उस भरोसे पर आधारित है जो परमेश्वर के द्वारा ओके। ये 4 वचन से लेकर 13 वचन तक जीवन पर्याप्त उसकी देखभाल के लिए वो पुकारता है। जीवन मुझे ठीक है, पर इस जीवन का देखभाल के लिए वो पुकारता है। और आखिरी बात है जो हम देख सकते हैं, स्तुति करता, वो परमेश्वर की निरंतर स्तुति करता है, या परमेश्वर की निरंतर स्तुति करते रहने का निर्णय लेता है, हमेशा लगातार परमेश्वर के साथ चलने का, विश्वास रखने का और परमेश्वर की आराधना करने का। ये है आपका आखिरी वचन 14 से लेकर 24। ओके, किस पर भरोसा करें। आज संसार में देखेंगे हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक नेता अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं कर पाता है, परिवार, समाज में कौन किस पर भरोसा करे, हम किस पर विश्वास करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पड़ोसी अपनी पड़ोसी पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, अपने भाई पर भरोसा नहीं कर सकता, पिता अपनी बेटे पर भरोसा नहीं कर सकता, माँ अपनी बेटी पर भरोसा नहीं कर सकता, सास अपनी बहू पर भरोसा नहीं कर सकता, या बहू अपनी सास पर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए भरोसा का पूरी दुनिया में आज खत्म हो चुका है। किस पर भरोसा करें, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आज। इसीलिए आप ये भजन संहिता पढ़िएगा 71, मदद मिलेगा काफी। ओके, क्योंकि तू ही मेरी आशा है। हम लोग एक गीत गाते हैं, गीत से शुरुआत करता हूँ। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं कुछ भी नहीं। करेक्ट, तू ही मेरी आशा। अद्भुत वचन है, अद्भुत गीत है ये, अच्छा प्रोत्साहन गीत है और दिल को छूने वाला गीत है। क्योंकि तू ही मेरी आशा है, हे प्रभु यहोवा, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा शरण है, मेरे बचपन से तुझी पर आधार है। भजन संहिता 71 वचन 5 में। हम किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, इसे बाइबल ने सूचीबद्ध किया है। किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं करना है, एक सूचीबद्ध है, या सूचीबद्ध बोलते ना, पूरी तरह से मोहर लगा दिया गया है। आप इस बात को ध्यान रखिए, आप किस पर भरोसा करेंगे और किस पर भरोसा नहीं। कई बार आपकी भरोसेमंद भी आपके भरोसे को तोड़ देते हैं। तो आप ऐसे समय पर कैसा व्यवहार करोगे और ऐसे लोगों से आप कैसे व्यवहार में रहोगे।
कई देखेंगे हम कि यीशु मसीह जब अपने 12 शिष्यों के साथ 3.5 साल तक प्रचार करता रहा, उनको सिखाता रहा। यीशु मसीह मन की बातें जानता था, यीशु मसीह उनकी भविष्य को जानता था, यीशु मसीह उनकी वर्तमान को जानता था। वो जानने के बावजूद भी लोगों से प्रेम किया, परंतु कभी किसी से जयकर नहीं किया। क्या यीशु मसीह यहूदा को न्याय नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, परंतु उस समय अनुग्रह और प्रेम का समय था। वो प्रेम और अनुग्रह दे रहा था। हम एक प्रचारक है, अगर कोई हमारे बीच में भरोसा तोड़ता है या हमारी बातों के अनुसार नहीं चलता, तो हम अलग व्यवहार करने लगते हैं। हमारा रिएक्शन, हमारा एक्शन उसके प्रति अलग हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना, यीशु का जीवन कैसा था इस धरती पर जब वो प्रचार कर रहा था। जब वो इस धरती पर मनुष्य के रूप में था, जब वो लोगों से मुलाकात कर रहा था, जो लोगों को भोजन खिलाया, जो लोग उससे वादा किया, वाचा बांधा, वही लोग उसकी वाचा को तोड़ दिए। तो ऐसे समय पर वो किस पर भरोसा कर सकता? देखते हैं हम किस पर भरोसा करेंगे और किस पर नहीं। बाइबल के अनुसार थोड़ा कुछ बातें देखेंगे। हमें अपना भरोसा रथों और घोड़ों पर नहीं रखना। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे, यहोवाई का नाम लेंगे। वचन संहिता 20 का और वचन 7। विजय के लिए घोड़ों पर आशा रखना व्यर्थ है, या विक्ट्री के लिए घोड़ों पर आशा रखना व्यर्थ है। वह अपनी बड़ी शक्ति के द्वारा किसी को नहीं बचाता। कितनी भी बड़ी शक्ति हो, किसी को नहीं बचा सकेगा। वचन संहिता 33:17 में। इसका अर्थ है कि हमें अपने वाहनों पर या सुविधाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी जो इस जीवन की वाहनों पर या बाकी जो सुविधाजनक चीजों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें तलवार और धनुष पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तलवार और धनुष पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ना तो मैं अपने धनुष पर भरोसा रखूंगा और ना मेरी तलवार मेरी रक्षा करेगी, परंतु तू ही ने हमारे शत्रुओं से हमें बचाया है, हमारे बैरियों को लज्जित किया है। भजन संहिता 44, 6 और 7। भजन संहिता 44, 6 और 7। आज बहुत से लोग बहुत चीजों पर भरोसा रखते हैं। इंसान पर भरोसा रखता है, इंसान जानवरों पर भरोसा रखता है, इंसान अपनी सुख सुविधाओं पर भरोसा रखता है, इंसान अपनी धन संपत्ति पर भरोसा रखता है, इंसान अपनी प्रॉपर्टी पर भरोसा रखता है, इंसान अपनी नेता पर भरोसा रखता है, इंसान अपनी अभिनेताओं पर भरोसा रखता है। पर ये सब व्यर्थ है। हम इन सब चीजों नहीं भरोसा रख सकते। आज इस पृथ्वी की कोई भी चीज मेरे भरोसे के लायक नहीं है, मेरे भरोसे के लायक नहीं। ओके, तो इसीलिए बहुत लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हम लोग माइक फिर भी मैं पकड़े रहूंगा। ओके, तो किसी भी चीज का भरोसा करने लायक नहीं है, पर हमें भरोसा एक चीज पर रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। ना घोड़ों पर, ना रथों पर, ना तलवार पर, ना धनुष पर हम अपनी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर जीवन लेता है। परमेश्वर जीवन को बढ़ाता है, परमेश्वर जीवन को चलाता है, परमेश्वर सुख सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध कराता है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक समय पर ठीक सही चीजों पर प्रदान करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम मेरे पड़ोसी को दिखाने के लिए मैं आज कार ले सकता हूँ, पर मैं चलाना नहीं आता, कितनी अच्छी बात है। पर रोज खड़ा करके रोज साफ सफाई करता हूँ, पर मुझे चलाना नहीं आता। मेरा पड़ोसी बोले कितना बेवकूफ आदमी है, खाली फालतू पैसा लगा दिया, पर चलाना नहीं आता। क्यों मालूम है? अपनी बड़प्पन को दिखा रहा था। मेरा भरोसा मेरे संपत्ति, मेरे घर, मेरे धन, मेरे कार, ये सब चीजों पर मुझे
भरोसा है, इन सब चीजों से मैं अपना नाम कमाना चाहता था, पर इन सब चीजों में व्यर्थ है। हमें इन सब सुख सुविधाओं पर भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है। हम पुलिस सुरक्षा या किसी अन्य सुरक्षा उपायों पर पूर्णतः भरोसा नहीं रख सकते। हमें हर वक्त तुरंत हमें कोई भी चीजों में हमें पुलिस केस या कंप्लेन करना, ये सब चीजों को त्याग कर पुलिस पर भरोसा रखकर ना रखकर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें मौका देना चाहिए। इंसान को माफ नहीं कर पाता, इंसान उसको घसीट के लेकर जाता है थाने में। कई बार एक इंसान को इतना जलील करता है कि वो एक शब्द जो माफ करने का वो माफ नहीं कर पाता। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को देखना है, परमेश्वर के प्रेम को देखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हम परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। पुलिस से भी ताकतवर परमेश्वर है, कोर्ट कचहरी से भी न्याय हमें नहीं मिल पाता है, घूस पर घूस देते जाते हैं, वकील ऑफिसर पैसा खाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, परमेश्वर उसका सच्चा न्यायी बनकर उसके जीवन में काम करता है। हमें प्रभावशाली व्यक्ति या लोगों के भरोसे नहीं रख सकते। प्रभावशाली लोग या नेता अभिनेता पर भरोसा नहीं रख सकते, या बड़े व्यक्ति या एक नामचीन व्यक्ति, हमें इन लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जब सब कुछ कुशल से होगा, वे हमारे सब भला करेंगे। जब हमारे साथ कुशल है, मेरे साथ कुशल से मेरा जीवन चल रहा है, खुशी के साथ आनंद पूर्वक, तो वो मेरा साथ देते हैं। पर जब हम परिस्थितियां आएगी, वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं। हम उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं, वो धन संपत्ति लेकर चला जाता और उसके दोस्त, उसके मित्र उसके करीब रहते जब उसके पास संपत्ति रहता। जब उसका संपत्ति खत्म हो जाता है तो मित्र भी चले जाते हैं, उसके भी परिस्थितियों में उसका साथ नहीं देते। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है समाज में। कई बार हम बड़े बड़े नेता अभिनेताओं पर हम लोग भरोसा करते हैं, हमारे आसपास के बड़े बड़े सरपंच तमाम प्रधानों पर भरोसा रखते हैं, और हम देखते हैं कई बार हमारी परिस्थितियां जैसे बदलता है वो लोग भी वैसे बदलते हैं। अगर हमारे पास ठीक ठाक चल रहा है तो वो साथ देते हैं, और हमारी परिस्थिति में कुछ दुखजनक या परिस्थितियां बदलती है, विपत्तिजनक आते हैं, कठिनाई जैसा जीवन बनता है, तो वो हमारे साथ छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना कि मैं किस पर भरोसा कर रहा हूं। आपका भरोसा हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका भरोसा हमेशा परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए, आपका भरोसा हमेशा परमेश्वर से सहायता मांगना चाहिए। हम देख सकते हैं, इसीलिए दाऊद ने कहा, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। क्लियर कह रहा दाऊद, यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। वचन संहिता 61 का 8-9 वचन। अद्भुत बात है। मित्रों और पड़ोसियों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मित्र और पड़ोसियों पर भी पूर्ण रूप से भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, हमें अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, इसीलिए नहीं कि वे भरोसेमंद या विश्वासयोग्य नहीं है, वो विश्वासयोग्य है, और हमें फिर भी सावधान रहना है। पर इसलिए कि उनकी अपना सीमाएं होती है। हर एक इंसान का कुछ सीमाएं होता है। यद्यपि पति और पत्नी एक दूसरे से पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, तभी
ऐसे समय आते हैं कि पति या पत्नी, ऐसे समय आता है कि पति या पत्नी अकेले ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या पति कर रहा है या पत्नी। आज हम देखें कलीसिया में बहुत सारे लोग सिर्फ पत्नी झेल रहा है, पति नहीं। कई बार हम देखते हैं पति झेल रहा है, पत्नी नहीं। हम ज्यादातर लोगों को देखें पत्नी सामने आती है प्रार्थना करने के लिए, बाजार जाने के लिए, कई सारे जगहों पर हम देखते हैं कि पत्नी को सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे की सहायता करने में असमर्थ हो जाते हैं। उनकी जो ये कारण क्या, इसका अर्थ क्या है, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके विवाहित संबंधों में भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाता है। कभी भी एक पति पत्नी को यह भूलना नहीं चाहिए, हमारे विवाहित जीवन में भी परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। पति पत्नी को पहला स्थान ना दे और पत्नी पति को पहला स्थान ना दे, परंतु परमेश्वर को पहला स्थान दे और परमेश्वर से सहायता मांगे कि हमारे विवाहित जीवन कुशल हो। मित्र पर भी विश्वास ना कर, वरन जो तेरी सीने से लगाकर सोती है उससे भी सावधानी से बोलो। आप मीका का 7वां अध्याय 5 से 7 अगर पढ़ते हैं तो ये बातें, मैं तो यहोवा की ओर ही ताकूंगा और उद्धार करता परमेश्वर का बाट जोड़ता रहूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। अद्भुत बात है। परम मित्र पर भी हमें भरोसा नहीं करनी चाहिए। अर्धांगिनी जिसको हम कहते हैं, मेरी पत्नी पर संभाल के मुझे बोलने की आवश्यकता है। इसीलिए किस पर भरोसा करें? एक ही विकल्प, परमेश्वर। परमेश्वर हमें भला पत्नी देगा, भला पति देगा। परमेश्वर हमारे जीवन को मजबूत बनाएगा। परमेश्वर हमें स्थिर करेगा। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपके जीवन पटरी बदलाएगा और आपके जीवन ना आपको आपके पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। हमें स्वयं पर भी विश्वास नहीं करना है। हमें स्वयं पर भी विश्वास नहीं करना। एक गाना ना, छोड़ दे अपनी आप का भरोसा। अपनी आप पर भी हमें भरोसा नहीं करना। रथ, घोड़े, तीर, धनुष हमें नहीं बचा सकते। मित्र हमारी सहायता नहीं कर सकते। सगे संबंधी हमें त्याग देंगे। यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे को समझने में असफल हो गए। ऐसे परिस्थिति में, निराशा में हम कहते हैं मुझे अब अपने ही पैरों पर खड़ा होना है। अपने ही पैरों पर खड़ा होना है। परमेश्वर इसका भी अनुमोदन नहीं करेगी। आप अगर कहेंगे कि सब कोई मुझे छोड़ दिया, अब मैं अकेला हो गया, अब मुझे अपने पैरों पर खड़े होना, ये भी गलत बात है। अपने आप पर भरोसा मत करो। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे खड़ा करो। परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। भजन में बहुत अच्छा कहता कि तूने मुझे संभाला है। एक वचन बताता है, पांच वचन और 6 वचन हम लोग पढ़ते हैं। भजन से 71 5 और 6। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैंने गर्भ से निकालते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से ही तू ही ने निकाला। इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूंगा। अद्भुत है। आपके द्वारा परमेश्वर हर दिन चमत्कार करता है। आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को अपने उद्धार प्रकट करता है। आप जो भरोसा करते हैं उस भरोसा को परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता। उस भरोसे को विश्वास योग्यता में, उस विश्वास को विश्वास योग्यता में बदलने में आप हमेशा परमेश्वर की सहायता लीजिए।
क्योंकि हमेशा परमेश्वर, आप अगर अविश्वास भी बने तो परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। वे सब बातों को उखाड़ फेंकेगा। अगर आप अपनी आप पर भी भरोसा रखते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर उसका भी अनुमोदन नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं मुझे सब लोग छोड़ दिया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे सगे संबंधी, मेरे पत्नी, मेरे भाई, मेरे मित्र, कोई भी नहीं, कोई प्यार नहीं करता, ऐसे में आप हिम्मत के साथ कहते हैं अपने पैरों पर मुझे खड़ा होना, ये भी परमेश्वर आपको मदद नहीं करेगा। इसको भी, ये सब बातों को उखाड़ फेंकेंगे जिस पर आपने विश्वास रखा है, और आखिरकार हमें उस बिंदु पर लाएगा जहां हमें अपने आप पर भी भरोसा करने से रोक देगा, भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में लेकर आएगा, ऐसे परिस्थिति में लाएगा कि हम अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखेंगे, मुझे अच्छी तरह याद है, कई सारे लोग ना अपनी जीवन की सब चीजें, सुख सुविधा जब समाप्त हो गया तो अपने प्राण को हानि पहुंचाने, अपने आप को नष्ट करने के लिए जा रहा है। वो भी नहीं कर पाते, वहां पर भी नहीं कर पाते। जब वो अपने आप को नष्ट करने के लिए जाते तो आखिरी समय होता, उस समय परमेश्वर बात करता है, कहता अब तेरा भरोसा, तेरा विश्वास जिन पर तू उड़ रहा था, जिनके खातिर तू चल रहा था, जिनके कारण तू मुझे नहीं पहचाना, अब उन सब चीजों को मैंने हटाया ताकि तू मुझे समझ सके। कई बार परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में लाता ताकि हम परमेश्वर को समझ सके और विश्वास कर सके। पौलुस एक अच्छा गवाही देता, अच्छा उदाहरण देता, या एक अच्छा अपने जीवन के एक अनुभव को शेयर करता है। ऐसा समय का एक सामना किया उसने। वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे कि हम पर मृत्युदंड की आज्ञा हो चुकी है। पौलुस शेयर कर रहा, पौलुस बता रहा ना कि ऐसा मानो कि हम पर मृत्युदंड की आज्ञा हो चुकी है, जिससे कि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को भी जिला उठाता है। पहला दूसरा कोरिन्थियों का 1:9 में ये पौलुस शेयर करता। इसीलिए आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर, आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर, ना तो आपकी धन पर, ना तो आपकी रथों पर, ना तो आपकी सुख सुविधाओं पर, ना तो आपकी कारों पर, ना तीरों पर, ना धनुष पर, ना अपनी बुद्धि पर, ना अपने आप पर भरोसा करो, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा करो। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। यीशु को मान निराश ना हो, यीशु को मान निराश ना हो, वह सच्चा मित्र है, वो अच्छा एक दोस्त है। यीशु को मान लो, कभी निराश मत हो। भले चारों तरफ से हमारी निराशा दिख रहा, पर आप निराश मत हो। यीशु को मान लो, वह सच्चा मित्र है। कितनी तकलीफें क्यों ना हो, पर करने हार वो है ना, हर एक पार करने पर है, हर एक परिस्थितियों को पार करेगा। इसीलिए किसी भी चीज पर भरोसा ना रखकर परमेश्वर पर भरोसा रखें। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। आयुब के जीवन को देखिए, उसका भरोसा किस पर था? उसका धन चले गए, उसके परिवार चले गए, मित्र दोस्त सगे संबंधी सब त्याग दिए, भरोसा किस पर था? नूह को देखिए, परमेश्वर की योजना मिला, भरोसा परमेश्वर पर था। एक पुरानी लड़की मारियम हमेशा परमेश्वर की आराधना करती थी, किसी पर भरोसा नहीं करती, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। साउल पौलुस एक इतना बुद्धिमान और समझदार इंसान था, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अगुवा था, बहुत अच्छा अगुवा था, अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छा समझदार था। बोलते कि पुरोहित में, याजकों में नेक्स्ट एक याजक बनने वाला था, एक बड़ा। पर जब परमेश्वर को जाना, उसका भरोसा परमेश्वर पर पूर्ण रूप से हो, और कोई भी चीज पर नहीं, उसका पढ़ाई पर, उसकी ज्ञान पर, उसकी धन संपत्ति पर, उसकी ताकत पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा किया।
हम किस पर भरोसा करें? सिर्फ परमेश्वर पर। और कोई भी चीज हमारे पास आज नहीं है जिससे हम भरोसा कर सकें। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना आता। कितना बढ़िया गाना है। ये गाना को पूरा अगर पढ़ते हैं दिल छूता है। एक गीत, इतनी सुंदर गाना। तू ही मेरी आशा और तू ही मेरा भरोसा। बचपन से परमेश्वर, बचपन से आप परमेश्वर को आधार माने, स्तुति आराधना निरंतर करते रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद दें तो हम पापियों से कृपा दृष्टि किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू विजय से भी बढ़कर है। तेरे जैसा और कोई भी नहीं। हम तुझ पर भरोसा कर सकते। तू मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तू ज्योति हो, तुझ में कोई भी अंधकार नहीं। तू पवित्र है, तू सिद्ध है, तुझ में कोई धोखा नहीं, तुझ में कोई घुसखोरी नहीं, तुझ में कोई चालाकी नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा कर। कोई भाई बहन है, कभी आप यीशु पर विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते यीशु मसीह पर। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, नया जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, आप उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, शैतान के राज्य से छुटकारा पाना चाहते हैं, शैतान के बंधन से बचना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से करें। कहिए, हे यीशु, मैं तन मन से नम्रता पूर्वक विश्वास करता हूँ, तू मेरे दिल में आ, मुझे नया जीवन दे। मैं तन मन से, पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा करो यीशु के नाम से, आमीन। कोई भी भाई बहन आज ये प्रार्थना आप पहली बार किए हैं, परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा करता है कि आप आज परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का खुशी आपके साथ हमेशा रहेगा। आज से आप बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आप कलीसिया ज्वाइन कर सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकते हैं। घटी कमी, अगर आप बीमार हैं या कोई भी परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, यीशु से मदद मांगिए, वो तुरंत प्रार्थना करेंगे। स्क्रीन में आपका स्क्रीन में एक नंबर आएगा, उस नंबर में भी आप फोन कर सकते हैं अगर आप विश्वास किए हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद देते, आमीन।